हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 11th का एग्जामिनेशन 2024 का फाइनल ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, जो कि 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है। तो बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आपको हम इस क्वेश्चन को दिखाने वाले हैं और प्लस में आपको ऑप्शन भी बताएंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का अपलोड किया हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या फिर साइंस का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, सभी का क्वेश्चन पेपर 2024 का अपलोड किया हुआ है। आप उसको जा कर के देखिए और वीडियो कैसा लगता है दोस्तों ये आप ज़रूर बताएं। और आपको हम बता देते हैं जानकारी के लिए कि इस चैनल पर आपको 8 से लेकर के 12 तक का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, वो सब आपको A to Z मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और प्लस में एनडीए का भी क्वेश्चन पेपर हो गया, सीडीएस का क्वेश्चन पेपर हो गया, पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन पेपर हो गया, वो सब आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। इसीलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए। और चलिए आज का ये जो वीडियो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको हम दिखाने वाले हैं क्वेश्चन। मेन मकसद हमारा इस वीडियो में यही कि क्वेश्चन आप तक पहुँचाना, कि देख लीजिए कैसा पूछा हुआ है। और क्लास 11th का फिजिक्स का जितने भी प्रीवियस ईयर का है, फिजिक्स का क्या है, जितने भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सब अपलोड किया हुआ है। उसको आप जा कर के देखिए और अपने रिवीजन को और मजबूत बनाइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ये फ़ायदा है कि आपको यह अंदाज़ा लगता है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और किस किस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये सब आपको हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ मिलेगा, तो उसको आप जाकर के ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपको सभी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। तो वर्क डन का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है इसी के इक्वल एक और होता है, वो किसका। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, एनर्जी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है हिंदी में भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, किए गए कार्य का बीमीय सूत्र निम्नलिखित में से किस बीमीय सूत्र के समान है। तो ऑप्शन नंबर सी बता दिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका सेकंड में देखिए क्या कहता है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज। इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। तो इसका आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। ठीक है, हिंदी में भी आपको दिखाते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का बीमीय सूत्र, तो ऑप्शन नंबर ए आपको बता दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम। ठीक है, चलिए तो यही हिंदी में है, किलोग्राम हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है, विच एसआई यूनिट इज यूज्ड टू मेजर इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर है। इसके बाद आपका हिंदी में भी है, तो ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई मात्रा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कैंडला। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। तो ऑप्शन इसका 5 का जो करेक्ट है वो आपका बी हो जाएगा सही, इट इज़ चेंजिंग। ठीक है, चलिए क्योंकि ये इट इज नॉट कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका हिंदी में भी, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो हम उसके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको बता दिए। इसके बाद आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। तो जो दिया हुआ कौन वेक्टर है इसमें से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट, वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सदिश राशि है, तो वेग। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर नॉन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन वो था 4 ऑप्शन ये है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो प्रारंभिक वेग, विस्थापन और त्वरण ज्ञात
होने पर अंतिम योग ज्ञात करने के लिए गति के किस समीकरण का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपको बता दिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है, और ये सब कुछ 9th का भी क्वेश्चन मिल जाता है दोस्तों, इसीलिए आपको कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ, इफ़ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन देयर रिजल्ट इज, ठीक है। तो जब ये मतलब इसका जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही, 0, ठीक है। इसका हिंदी ये रहा, यदि दो सदिश परिणाम में समान और दिशा में विपरीत है तो उनका परिणाम 0 हो जाता है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 देख लीजिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज, तो ऑल्सो नोन एज नॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। दो सदिशों के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बिंदु गुणनफल के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, तो 10 में देखिए क्या कहता है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कांस्टेंट, ठीक है। हिंदी में भी है, प्रक्षेप्य गति में वेग का क्षैतिज घटक रहता है तो नियत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा हुआ, अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी u एंड रिबाउंड्स विथ द सेम स्पीड, द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल इज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही, 2mu, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ें तो हिंदी में भी ये आपका क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की गति गेंद यू वेग से एक कठोर दीवार से टकराती है और उसी गति से पलट जाती है, दीवार द्वारा गेंद को दिया गया आवेग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपको बता दिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन इसमें से दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं जड़त्व, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बता दें, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है, समय में परिवर्तन बल गुने समय द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इसके बाद है 14 है। 14 में देखिए, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज, ठीक है। तो नेट फोर्स आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे या फिर पिछले के भी क्लास में भी आप पढ़े होंगे, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 0 न्यूटन, ठीक है। चलिए इसके बाद है 10 ग्राम द्रव्यमान का कॉर्क पानी पर तैर रहा है, तो कॉर्क पर कार्य करने वाला शुद्ध बल क्या है, तो डी ऑप्शन 0 न्यूटन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15, एनर्जी क्या है ये आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो ये तो आपका प्रीवियस क्लास का भी क्वेश्चन हो गया। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ें तो ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन हो गया ए करेक्ट। इसके बाद है 16 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, लिखा हुआ एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, ठीक है। तो ए फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 16 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, वर्क डन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। इसके बाद है बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो किया गया कार्य, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो टिक मारा हुआ है, ठीक है, वो गलत भी हो सकता है, इसलिए आप उस टिक पर न जाएं। देखिए इसमें लिखा हुआ है 17 क्वेश्चन नंबर में, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलेजन, तो 4 ऑप्शन इसमें से दिया हुआ है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 17 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो हिंदी में भी देख लीजिए, अपूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ एन एथलीट डज 5000 जूल्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 18 में
इफ़ एन एथलीट डज 500 joules ऑफ वर्क इन 4 seconds, वाट इज हिज पावर आउटपुट। तो 4 ऑप्शन इसमें से दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपको बताते हैं, यदि कोई एथलीट 4 सेकंड में 500 जूल काम करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 19 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, इसका ऑप्शन आपको बता दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको बता दिए, सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 20, वाट इज द यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ ग्रेसन। ठीक है, तो इसका जो होगा ऑप्शन 20 का ओ हो जाएगा सी। ठीक है, मीटर। इसके बाद है तो परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी आपको बता दिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 21, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें, घूर्णन गति ऊर्जा बराबर होती है, ऑप्शन नंबर डी आपको बता दिए। 22 में देखिए, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सही है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ें तो हिंदी में भी देख लीजिए, द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर के एक ठोस बेलन का उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बता दें बी। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23, विच लॉ डिस्क्राइब्स द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो 23 का ऑप्शन नंबर आपको केपलर्स लॉ याद होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है, तो केपलर का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। 24 है, 24 में देखिए क्या कहता है, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 1 किलोग्राम चीनी खरीदना कहाँ से लाभदायक होगा, तो भूमध्य रेखा से। ठीक है, रेखा पर। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका 25 25 है, तो 25 में देखिए क्या करा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ऐसे है। ठीक है, लेकिन हमें सी लग रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है 25, गुरुत्वाकर्षण बल एक बल है। तो इसका देखिएगा कि सी और बी में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 26, तो इसमें लिखा है द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा से स्ट्रेस। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यायन बल को किस रूप में जाना जाता है, तो प्रतिबल के रूप में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 27, हुक्स लॉ का क्या नियम है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन इसमें से देख लीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हुक का नियम क्या बताता है, तो हुक का नियम प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद आपका 28 है, 28 में देखिए, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। तो तरल दाब निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको बता दिए। चलिए इसके बाद है 29 में देखिए, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ। तो ऑप्शन इसका जो सी आपको दिख रहा है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। चलिए इसके बाद है पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होता है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सतह ऊर्जा। ठीक है, के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद है आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कहता है, लिखा है इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, तीनों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। चलिए किस पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि से होता है, तो इनमें से सभी। चलिए इसके बाद है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो 31 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। ठीक है, वाटर।
इसके बाद है निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिकतम होती है, तो पानी की। चलिए इसके बाद है 32 है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, टेम्परेचर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया से उष्मा गति का शून्य कोटि नियम किसकी अवधारणा होती है, तो तापमान की। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका है 33। तो 33 में देखिए क्या कहता है, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज, तो इसका जो ऑप्शन है ए हो जाएगा सही 0। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो शून्य होता है। चलिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 34। तो 34 में देखिए क्या लिखा हुआ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिकुल्स ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही, टेम्परेचर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है हिंदी में, गैस के अणु की औसत गति ऊर्जा तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। 35 का क्या हो जाएगा, तो इन अ कार, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इफ कार टायर्स आर हॉट प्रेशर ऑफ गैस मोलिकुल्स इन देम वुड बी, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है यदि कार के टायर गर्म हो तो उनमें गैस अणुओं का दाब क्या होता है, तो उच्च हो जाता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, एम्पलीट्यूड। इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट आपका एक सरल आवर्त दोलित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है। ठीक है, तो आपको बता दिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 37। तो 37 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर SHM। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। हिंदी में भी देख लीजिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 38 में देखिए क्या लिखा हुआ है, विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM रिप्रेजेंट। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है हिंदी में भी, तो ऑप्शन नंबर आपको बी बता ही दिए। ठीक है, चलिए इसके बाद है 39। इसमें देखिए व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट आपका है कंपन डोरी या आर्गन पाइप में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों 40वां क्वेश्चन तो यहाँ पर है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसके बाद हिंदी में भी देख लीजिए, तो ध्वनि तरंगों का कौन सा गुण यानी कि बीट के निर्माण के उत्तरदायी है, तो आयाम। ठीक है, तो ये था दोस्तों 2024 का फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि फिजिक्स सब्जेक्ट का था, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड किया हुआ है, तो वीडियो कैसा लगता है लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।